आज हम देखते हैं एडीओ 25 की संपूर्ण जानकारी। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग विकास आयुक्त कार्यालय में सहायक विकास विस्ताराधिकारी के रिक्त पदों की भर्ती। तो विज्ञापन में देखिए यहाँ पे बोला गया है 200 पदों की पूर्ति की सहमति की गई है। इसके बाद देखिए पद का नाम क्या है आपका एडीओ सहायक विकास विस्ताराधिकारी है। वेतनमान क्या है, लेवल 6 है, ग्रेड वेतन 2400 है आपका। इसके बाद जो महंगाई भत्ते और अन्य भत्ते जो दे रहते हैं वो रहता है। इसके बाद देखिए कुल रिक्तियां कितनी है, 200 है, जिसमें रिक्तियां कितनी है 192। बैकलॉग कितना है, अनुसूचित जनजाति का 2 और बैकलॉग है आपका दिव्यांग जन के लिए 5। कुल कितने हैं यहाँ पे 200। श्रेणी एवं वर्गवार आरक्षण है देखिए यहाँ पे। तो अनारक्षित के लिए 81 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 23 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए 62 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 पोस्ट है। तो इसमें कुल मिलाकर जो सबसे ज्यादा पोस्ट है वो अनारक्षित के लिए है और अनुसूचित जनजाति के लिए है। इसके बाद देखिए कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय महिलाओं निवासी के लिए तो अनारक्षित में कितना है आपका 24 है, अनुसूचित जाति में कितना है 6 है, अनुसूचित जनजाति में कितना है 18 है। इसके बाद देखिए कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है तो अनारक्षित में 8, अनुसूचित जाति के लिए 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 और अपीव अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 2 है। इसके बाद देखिए दिव्यांगजन के लिए भी दिया है OL 5 दिया है, HH 5 है, LV का आपका 4 दिया है और बैकलॉग के लिए भी आपका दिया है 5 LV दिया है यहाँ पे। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विज्ञापन पदों की संख्या परिवर्तनीय है, संख्या विभाग की आवश्यकता के अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। पदों की संख्या कम या अधिक करने के लिए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी विकास आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। इसके बाद देखिए विज्ञापित पदों के लिए की जाने वाली नियुक्तियां चयन माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के SLP क्रमांक 19,666/2022 के अंतिम आदेश के अध्ययन होगी। विज्ञापित बैकलॉग पदों की जाने वाली नियुक्तियां चयन माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर प्रकरण में पारित आदेश के अध्ययन है। इसके बाद देखते हैं हम लोग शैक्षणिक योग्यता के बारे में। देखिए सहायक विकास विस्ताराधिकारी की शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि धारक हो, तथापि ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर उपाधि स्नातकोत्तर पत्रोपाधि धारित करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरा देखिए इसमें मेरिट सूची प्रतियोगी परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों का 85%, मतलब जो भी हम लोग को नंबर मिलेगा वो 85% के हिसाब से बढ़ जाएगा। इसके बाद जो 15 अंक जो है, मतलब जो 15% जो है वो किसके लिए रहेगा, जिन लोग है ना, जिन लोग क्या करते हैं ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर की उपाधि करते हैं, ग्रामीण विकास में स्नातक की उपाधि रखते हैं, उनके लिए 15 अंक का बोनस दिया जाएगा उनको। इसके बाद देखिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आवेदित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं से संबंधित स्नातक उपाधि स्नातकोत्तर उपाधि स्नातकोत्तर पत्रोपाधि अंतःकालीन प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र दिव्यांगता प्रमाण पत्र भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र तथा आयु संबंधी प्रमाण हाई स्कूल मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अन्य प्रमाण पत्र मान्य अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र धारित करना अनिवार्य है। तो जो प्रमाणित है वो क्या है आपके, जो इतने जो यहाँ पर दिए हुए वही जो है वो प्रमाणित है, उसको छोड़कर कोई भी आप सर्टिफिकेट देते हैं तो वो अमान्य है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई शैक्षणिक अर्हताओं एवं अन्य अर्हताओं के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अंतिम जो तिथि है, यदि आपका रिजल्ट अंतिम तिथि के बाद आता है या आने वाला होगा तो मत अप्लाई कीजिए, यदि आ चुका होगा तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर वर्ष की अंक सूची अभ्यर्थी के पास होनी चाहिए। तो जितनी भी जो अंक सूची है सभी वर्षों की अंक सूची अभ्यर्थी के पास उपस्थित होना चाहिए।
प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। तो आप लोगों को जो भी आप एप्लीकेशन देते हैं उस एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी आप निकलवा करके रखें, क्योंकि हो सकता है उस समय आपको दोबारा ये चीज़ देखने के लिए ना मिले, इसलिए एक कॉपी अपने पास बिल्कुल रखें। प्रमाण पत्रों के सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले एवं न्यूनतम अर्हता पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थी चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा चयन सूची जारी करने के बाद यदि नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पाई गई, तो वह निरर्थित हो जाएगा एवं उसका चयन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जाएगी। आयु सीमा देख लेते हैं। सहायक विकास विस्तार अधिकारी के पद के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष एवं अधिकतम 30 वर्ष, परंतु छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक F के अनुसार राज्य के निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है, किंतु परिपत्र 18/1/2024 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट होगी, मतलब टोटल 40 वर्ष होगा। वहाँ पे आयु की गणना जो है वो आपको 1/1/2025 के संदर्भ में की जाएगी। आयु सीमा के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार निर्धारित अधिकतम आयु सीमा मान्य होगी। इसके बाद देखिए अन्य शर्त क्या है। यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों का हो तो उच्चतम आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय है, मतलब 5 वर्ष का मिलेगा इसमें। इसके बाद है छत्तीसगढ़ सिविल सेवा महिला की नियुक्ति विशेष उपला नियम 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलन होगी, मतलब 10 वर्ष इसमें एक्स्ट्रा रहेगा महिलाओं के लिए। उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हैं या रह चुके हैं, उच्चतर आयु सीमा नीचे निर्दिष्ट की गई है सीमा तथा शर्तों के अध्ययन रहते हुए शिथिलन होंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो स्थायी शासकीय सेवक हों 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी को अस्थायी रूप से पदों का आरक्षण। तो उपरोक्त पदों पर चयन के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 के उपबंध तथा उक्त अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश लागू होंगे। राज्य में सीधी भर्ती के पदों के लिए लागू महिला आरक्षण, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण एवं दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण के संबंध में जारी किए गए नियम निर्देश लागू होंगे। आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को ही प्राप्त होगा। तो सभी प्रकार की आयु में छूट का लाभ विधवा महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक स्थानीय निवासियों को ही प्राप्त होगी। दिव्यांगजन दिव्यांगता से बाधित केवल ऐसे अभ्यर्थी सेवाओं पदों में आरक्षण के लिए पात्र होंगे जो कम से कम 40% संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हों। कहने का मतलब पूर्ण दिव्यांग नहीं चलेंगे यहाँ पर आपके 40% दिव्यांगता होनी चाहिए। जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहता है उसे जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र, उस व्यक्ति के हस्ताक्षर अंगूठे का निशान के पक्ष में दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए के साथ चयन प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं नियुक्ति के समय दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थियों द्वारा दिव्यांगता के संबंध में घोषणा पत्र, शपथ पत्र स्वयं प्रस्तुत किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर के परिपत्र क्रमांक 9 में दिव्यांगजनों के लिए जारी दिशा निर्देश अनुसार कार्यवाही की जाएगी। तो जो भी दिव्यांग हो गए एक बार परिपत्र को पढ़ लीजिएगा। इसमें से छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर के परिपत्र क्रमांक दिनांक 25 सितंबर 2014, प्रकाशन तिथि 26 सितंबर के कंडिका चारों साथ दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए चिन्हांकित पदों की सूची जारी की गई है, जिनमें सहायक विकास विस्तार अधिकारी के पद हेतु निःशक्त जन की श्रेणी इस प्रकार है। देखिए OA, OL, LB, HH, मतलब एक बाजू, एक पैर, कम दृष्टि और श्रवण बाधित, तो यही दिव्यांग जो है वो इसके लिए पात्र हैं।
इसके बाद देखिए जाति प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी हो एवं अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग हो तो उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण पत्र चयन प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 4 के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं प्रारूप अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नियुक्ति के लिए अन्य शर्तें हैं। आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र चयन प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी दिव्यांगजन जो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र उनके दिव्यांगता के प्रकार का विज्ञापन में दर्शाते हुए दर्शाए अनुसार स्पष्ट उल्लेख प्रस्तुत करते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चयन प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर ले कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षा फल घोषित होने के बाद भी यह पाया जाता है कि कोई अभ्यर्थी विहित अर्हता नहीं रखता है अथवा पात्रता नहीं रखता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी नियुक्ति को निरस्त किया जा सकता है। इस संबंध में नियुक्तकर्ता अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा। चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय स्थानीय निवास जाति प्रमाण पत्र शैक्षणिक योग्यता तकनीकी अर्हता संबंधित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चयन अभ्यर्थियों को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही सेवा में लिया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाएगा। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता निर्धारित की जाएगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसको वरीयता प्रदान की जाएगी। यह नियुक्ति पूर्णतः स्थायी है, अतः नियुक्ति की निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर किसी समय सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी की पात्रता अपात्रता के संबंध में तथा भर्ती परीक्षा प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी प्रकार के विवाद पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी विकास आयुक्त के पास सुरक्षित रहेगा। प्रमाण पत्रों दस्तावेजों की वैधानिकता प्रमाणित करने का भार अभ्यर्थी पर होगा। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जाएगा, अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है। चयन विधि है। उक्त पदों पर चयन हेतु एक लिखित प्रतियोगी परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित की जाएगी। व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर अंतिम मेरिट सूची व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा तैयार की जाएगी। चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का विकास का अधिकार विकास आयुक्त छत्तीसगढ़ नवा रायपुर के पास सुरक्षित होगा। चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए समस्त प्रमाण पत्र की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगा। यदि किसी भी आरक्षित अथवा अनारक्षित वर्ग में महिलाओं के लिए उपरोक्तानुसार आरक्षित पद उपर्युक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे पद अग्रणित कैरी फॉरवर्ड नहीं किए जाएंगे वरन उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवार के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे जिस प्रवर्ग के लिए आरक्षित है। ध्यान रखिए यदि महिला वर्ग वहां पे अनुपस्थित रहता है तो पुरुष को उसमें ले लिया जाएगा। अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक के पद के विरुद्ध सामान्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग में से जिस श्रेणी के आवेदक होंगे उसे हॉरिजेंटल आरक्षण के कारण उस श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा। दिव्यांगता से ग्रस्त कोई उपर्युक्त व्यक्ति उपलब्ध व्यक्ति नहीं हो तो इसे दिव्यांगता की श्रेणी के बीच अदला बदली करके भरा जाएगा। यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ के लिए है, अतः चयनित उम्मीदवार को रिक्तियों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी विकासखंड जिले में पद स्थापना दी जाएगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हता एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन पत्र भरें। परीक्षा में सम्मिलित करने का
अर्थ यह कदापि नहीं है कि अभ्यर्थी को अहर्ह माना लिया जाएगा। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी को अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र बिना कोई सूचना दिए निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त दी जाएगी। प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वे विज्ञापन में दिए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में पूरी दिए सभी खानों को भली भांति से देखकर अत्यंत सावधानी पूर्वक सही और पूरी जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी तथा त्रुटि या अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है। गलत जाति प्रमाण पत्र देने या आवेदन में जाति त्रुटि होने पर भी विभाग चयन के किसी भी स्तर पर आवेदन की उम्मीदवारी निरस्त कर सकेगा और आवश्यक सम्यक निर्णय ले सकेगा। चयन के किसी भी स्तर पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन दिनांक द्वारा जारी दिशा निर्देश के बिंदु क्रमांक 3.5 व सीधी भर्ती के प्रकरण में 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाएगा। तो 3 ईयर क्या रहे, पहला जो 3 साल रहता है उसमें क्या होता है परिवीक्षा अवधि रहती है जिसमें आपको सुपरवाइज किया जाता है। यदि आपके काम अच्छे होंगे तब आपको जॉब दी जाती है, नहीं होते हैं तो नहीं दी जाती है। नियोक्ता अथवा अनापत्ति प्रमाण पत्र है तो ये तो उनके लिए रहता है जो कहीं शासकीय नौकरी करते रहते हैं, तो उनको ये चीज़ पढ़ लेना है। अनर्हता इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 दिए हुए हैं। सबसे पहला है कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसे ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी हो तो किसी सेवा या पद में नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु यदि शासन का वह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण है तो शासन ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छोड़ दे सकता है। कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षण में जो विहित किया जाए मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ है तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्यों को पूरा करने में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त न पाया जाए। कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस तिथि में पात्र नहीं होगा यदि ऐसी जांच के बाद जैसे कि आवश्यक समझी जाए नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिला के विरुद्ध किसी अपराध का दोष सिद्ध ठहराया गया हो किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध माननीय न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामलों का अंतिम निश्चय होने तक लंबित रखा जाए। कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा। इसके बाद देखिए परीक्षा पाठ्यक्रम है। तो पाठ्यक्रम के लिए क्या हो गया, यहाँ पे कुल 100 प्रश्न होंगे, है ना। इसमें आपका जो पाठ्यक्रम है वो सामान्य अध्ययन है, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन है। इसके बाद देखिए ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं, योजनाएं एवं पंचायती राज है, आजीविका संबंधी, पंचायती राज संबंधी और ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं संबंधी। इसके बाद देखिए चौथा है सामान्य हिंदी। विस्तृत जानकारी पृथक से संलग्न है। अन्य देखिए नियुक्ति की परीक्षा पद्धति, नियम व शर्तें, परीक्षा पाठ्यक्रम, परीक्षा हेतु आवेदन की विधि तथा परीक्षा संचालन हेतु विस्तृत जानकारी व्यापम की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। क्योंकि देखिए इस बार 100 नंबर का और इसमें सामान्य अध्ययन भी जुड़ा हुआ है, तो अब हम इसके पाठ्यक्रम का भी वीडियो देखेंगे कि पाठ्यक्रम में क्या क्या परिवर्तन हुआ है और किससे किससे कितना कितना प्रश्न रहेगा।